अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत सी लेडीज़ ऐसा ही करती होंगी और कुछ कुछ जो न्यू होंगी ना, अभी न्यू मॉम्स होंगी, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है ना, इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही है स्कूल में। तो ये मेरी बेटी ने फ़्लैग बनाया हुआ था और टिफ़िन तो बच्चे ख़ास तौर पर फिनिश करना भूल जाते हैं, तो वही अभी खा रही है और अपना जो बैलेंस रह गया था फ्लैग में वो पूरा कर रही है, जो स्कूल में नहीं कर पाई थी। तो ये कुछ पेपर्स वगैरह रोल करके वो लोगों को बताया और कलर वगैरह करना था, तो यही कर रही थी। और ये रात का टाइम है, तो मैं अपने बच्चे को रात के टाइम पे अपने हस्बैंड के सामने ही ये पढ़ाई वगैरह लेके बैठती हूँ, क्योंकि जब दिन का टाइम होता है ना और पढ़ाई वगैरह के लिए बोलो बच्चों को, तो बच्चे ना टालते रहते हैं, क्योंकि है ना, बच्चे माँओं से इतना डरते नहीं जितना अपने बापों से डरते हैं तो इसलिए ना मैं अपने हस्बैंड के सामने ही उनको लेके बैठती हूँ, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं सुकून से, वरना ना परेशान करते रहते हैं। तो ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया था। तो अब मैं ये आई हुई हूँ किचन में, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करने के लिए, कि जिससे मुझे सुबह उठ कर ना प्रॉब्लम ना हो, सारे काम मेरे ना आसानी से हो जाए और बच्चों को भी हर चीज़ मिल जाए। देखिए, हर माँ यही चाहती है कि हर चीज़ हम अपने बच्चों को दें। तो ये मैंने ना कुकर में है ना, ये कुछ आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि है ना फ्राइडे का डे रहता है ना जब, तो मैं अपने बच्चों को इतना कुछ खास नहीं रहती, क्योंकि हाफ़ डे रहता है मेरे बच्चों का। तो ये मैं आपको ये बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि अभी ये सब काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं चूल्हा धोऊंगी, क्योंकि थोड़ा मैस दिख रहा था, इसलिए मैं वही बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसमें। तो मैंने है ना बटाटे बॉईल करने के लिए रख दिए थे और थोड़े से बर्तन बचे हुए थे, मैंने आटा वगैरह सब गूंद लिया था नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो ये थोड़े से बर्तन वगैरह बचे थे, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी से पूरे कर लेती हूँ, क्योंकि है ना रात का टाइम होता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी फ्री हूँ, मगर है ना जल्दी फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो ये अब मैं ना बर्तन अपने धो लूँगी सारे। थोड़े ही थे बर्तन बच्चों के, जैसे टिफ़िन्स वगैरह हैं जो अभी निकले थे सामान, वो इतना ही बर्तन है, ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि दोपहर के बर्तन मैं दोपहर में ही धो लेती हूँ। तो बर्तन तो माशाल्लाह मेरे धो लिए थे। अब ये सारा पूरा क्लीन कर लूँगी, पूरा सिंक क्लीन कर लूँगी, टेबल क्लीन कर लूँगी, और ये बर्तन वगैरह भी अच्छे से लगा लूँगी सब जगह पर। बहुत सी लेडीज़ करती होंगी ये सारे काम, और जो बेचारी न्यू न्यू है, जैसे मैं कभी न्यू थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बहुत परेशान रहा करती थी, और ऐसे तब ये कोई नेट का इतना ख़ास ज़माना नहीं था, तो इतनी हेल्प नहीं हो पाती थी। तो वही इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो बेचारी अभी न्यू न्यू है ना, तो उन लोगों की अच्छे से हेल्प हो जाए, प्रॉब्लम ना हो वो लोगों को। तो मैंने इतनी देर में बर्तन भी अपने धो लिए थे माशाल्लाह से। तो अब ये है ना, मैंने 3 से 4 सीटी में ये है ना बटाटे बॉईल हो गए होंगे, क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ के बटाटे थे, इसलिए 3 से 4 सीटी ली है मैंने उनकी। तो उनको अब मैं ना चेक करके देखूँगी कि गले हैं या नहीं। तो है ना, जितना चाहिए था ना मुझे उतना गल चुके हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव, क्योंकि बहुत दिन से है ना बच्चे बोल रहे थे वड़ा पाव, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ टिफ़िन में ही दे देती हूँ। तो ये है ना, मैंने ये छोटी सी पतीली ली है, इसको लगनी कहते हैं। तो ये मैंने लगनी ली हुई है, ये न्यू है, इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ऐसी मैं और भी लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है इसका शेप, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। मेरी शादी की रखी है, वो पुरानी सी है थोड़ी, तो ये अच्छी लगी। तो एक मैंने ये लगनी ली है, इसमें थोड़ा तेल डाला है, और इसमें मैंने डाल दी है राई। तो ये राई थोड़ी चटकने लगी ना, तो इसको मैंने ढक दिया, तो वरना तो पूरी है ना चेहरे पे तेल की है ना छींटे आने लगती है। और ये कड़ी पत्ता मैं चॉप करके डालती हूँ, अगर चॉप करके ना डालूँ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं चॉप करके डालती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है हल्दी, जितना कलर मुझे चाहिए होता है उतनी हल्दी मैं डालती हूँ। मैं ज़्यादा कलर वाला ये नहीं रखती, इसका मैरिनेशन वड़े पाव का कम ही रखती हूँ। तो ये जो मैंने बटाटे बॉईल किए हुए थे ना, इनको हाथों से है ना मैंने फोड़ लिया था एक बाउल में। अब ये सारा मैं इसमें डाल लूँगी। अब इसको है ना अच्छे से मिक्स करना है, चला लेना है, चम्मच ऊपर नीचे कर लेना है, मिला लेना है अच्छी तरीके से। ये बहुत ही इजी स्टेप में बनाती हूँ मैं ये वड़ा पाव। ये जो वड़ा पाव मैं बता रही हूँ ना, ये महाराष्ट्रन तरीके का वड़ा पाव बता रही हूँ। बहुत से लोग है ना गरम मसाले, धनिया, अक्खा धनिया, धनिया की बुक्की, पता नहीं जिसको जैसा जैसा पसंद आता है इंसान वैसा खाता है। मुझे ऐसे तरीके का पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक,
मिक्स करने से पहले कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मेरे बच्चे ना ये सब चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ बनाती हूँ और मुझे भी इन सब चीज़ों का शौक़ बहुत है। और बाहर ऐसे वड़े पाव मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं ना तो थोड़ा दूर मिलते हैं, तो इसलिए मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो अब ये मैंने साइड में रख लिया है कोतमीर बारीक चॉप करके, और अब इसमें मैं है ना 2 बारीक है ना हरी मिर्ची काट लूँगी बारीक करके, एकदम बहुत ज़्यादा बारीक करूँगी क्योंकि मेरी बेटी को भी यही देना है मुझे। तो इसको ना मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी जिससे कि ना लोगों के मुंह में ना आए। तो ये अब मैंने कोतमीर और हरी मिर्ची इसमें डाल ली है। कोतमीर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और है ना दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अब इसको है ना हमें अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चला लेना है, सब जगह मिक्स हो जाए कोतमीर और हरी मिर्ची, अच्छे से मिक्स करना है। ये जो मैं वड़ा पाव बनाती हूँ ना इसमें इतना कुछ नहीं लगता, एकदम ही इजी स्टेप में बनता है ये, कुछ ही सामान लगता है और रेडी हो जाता है। और जो बाहर मिलते हैं ना वड़ा पाव, उनसे ना मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट यही वाला लगता है। और इसी तरीके का वड़ा पाव बहुत से लोग बनाते हैं, मगर इससे पहले मैंने वीडियो में कहा था कि वो लोग थोड़ा दूर बनाते हैं, तो इसलिए नहीं जाना हो पाता है वहाँ पर, इसलिए घर में बना लेती हूँ। अब ये वड़े पाव का जो मैरिनेट होता है ना, तो मैंने साइड में ढक कर रख दिया, वो रेडी था। अब ये मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में थोड़ा सा बेसन लिया है। मेरे पास इस बार लूज़ वाला बेसन आया, पैकेट वाला ख़त्म हो चुका है मेरा। तो उसमें मैंने डाली है हल्दी, नमक और लाल मिर्ची की बुक्की। तो इसको है ना अच्छे से मिक्स करना है। ये जो बैटर होता है ना थोड़ा थिक होता है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होता है। जब मैं है ना इसको बनाऊंगी ना तब इसमें मैं ना सोडा डालती हूँ तो डालती हूँ, वरना मैं नहीं डालती क्योंकि इतना कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। क्योंकि है ना हम लोग ज़्यादा गोल गोल जो होते हैं ना वड़े, वो वाले नहीं बनाती हूँ, जो चपटे होते हैं ना मैं वो वाले वड़े बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। तो इसको है ना थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, क्योंकि है ना फ्राइडे के डे है ना मेरे बच्चों का है ना हाफ डे रहता है। तो वो टाइम है ना मेरा बेटा 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के करीब आ जाता है, तो इसलिए इतना वक्त नहीं लगता लेट के मैं और कुछ एक्स्ट्रा दूँ उसको, तो बस यही दे देती हूँ नॉर्मल सा। तो अब ये सब मैरिनेट भी बना के मैंने रेडी रख लिया था, और ये जो मैंने घोला है ना बेसन, इसको भी घोल के रख दिया था। ये मैं ना नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कर रही हूँ। अब इन सबको ना मैं फ्रिज में रख दूँगी जिससे कि मुझे सुबह उठ कर ना प्रॉब्लम ना हो, बस सब कुछ रेडी हो और मैं जल्दी जल्दी रेडी करके अपने बच्चों को दे दूँ। तो अब मैं ये वही फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। ये सब कुछ माशाल्लाह से रेडी था, बस सुबह उठकर मुझे फ्राई करना है और कुछ नहीं। अब ये बस जितना भी चूल्हा मेरा गंदा था ना सब, तो अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो इसको मैंने ना पहले कपड़े से साफ़ कर लिया था, सारा जितना भी इस पर डस्ट वगैरह था ना तो सब कपड़े से निकाल लिया था। अब ये मैं घस रही हूँ इसको। मैं अक्सर कभी रात में घसती हूँ चूल्हे को, या फिर सुबह में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हम सबका नाश्ता वगैरह हो जाता है ना तब घसती हूँ। जब दोपहर का खाना वगैरह बनाना होता है ना तो एकदम फ्रेश रहता है चूल्हा, या फिर कभी परेशान हूँ या थक गई या कुछ ऐसा तो फिर रात में कर लेती हूँ। तो बस इसको है ना मैं अच्छे से घस लूँगी। देखिए ना हम है ना अपना घर साफ़ सुथरा रखेंगे ना तो हम खुद है ना फ्रेश फील करेंगे, हमारे बच्चों को भी वही आदत होगी। तो हम सभी माएँ इसी तरीके से करती होंगी, सब अपने अपने घरों में करते ही होंगे, आप लोग भी। तो ये मैं बस अपने अच्छी तरीके से ना क्लीन कर लूँगी, क्योंकि है ना बच्चे हैं ना माँ बाप से ही सीखते हैं, किसी और से नहीं सीखते हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे। तो ये मैंने ना अच्छे से घस लिया था। तो अभी इसको है ना मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी अच्छे से। पहले सूखे कपड़े से पोंछूँगी, फिर गीले कपड़े से वापस पोंछूँगी। इसको मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। मैंने पूरा टेबल भी साफ़ किया था, वो मैंने नहीं दिखाया इसमें, तो ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो। तो ये रेडी था, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको है ना जो इसका सामान था इसके सब मैं इसको रख दूँगी। ये माशाल्लाह से रेडी है मेरा चूल्हा नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। सच में है ना ऐसे करके मैं रखती हूँ ना तो सुबह है ना एकदम फ्रेश फील होता है, बेजारी नहीं होती कि देखते हैं ना गंदगी है या कुछ है तो बेजारी नहीं होता है। तो ये माशाल्लाह से मेरा पूरा किचन टेबल रेडी था, तैयार था। अभी इसमें कुछ नहीं पकेगा, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग बनाऊँगी मैं। तो ये अब है ना आपको मैं टाइम बता रही हूँ। देखिए ये रात का ना 11 बज गया था मुझे ये सब कुछ करते हुए। अक्सर यही टाइम होता है, वरना तो मेरी यही कोशिश होती है कि 10 बजे से पहले मैं सारे काम कर लूँ, मगर नहीं हो पाते हैं। अब ये मैं लाइट बंद कर दूँगी, सब पूरा किचन बंद। अब मैं सोने चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा बंद कर दिया है। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग।
सुबह सुबह का वक्त है माशाल्लाह से। ये 6:15 बजे का टाइम है। तो ये 6:15 बजे के टाइम मैं उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे के लिए चाय है ये सब चढ़ा देती हूँ, चाय वगैरह। और जो थोड़ा सा रहता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कि अभी सबसे पहले यही काम करना है, जैसे टिफ़िन का है तो मैं वो टिफ़िन का कर लेती हूँ। टिफ़िन का काम रेडी हो जाता है तो फिर उसका नाश्ता बनाती हूँ। तो टिफ़िन रेडी हो जाता है ना तो फिर सिर्फ बाद में पैक करना ही होता है। तो जब तक मेरा बच्चा नाश्ता कर लेता है तब तक मैं टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। तो अब ये मैंने चढ़ा दी है चाय। ये अभी मेरे बच्चे के साथ है ना, मेरे बेटे के साथ मैं भी थोड़ी चाय पी लेती हूँ। मेरी चाय ना 3 से 4 हो गई है पूरे दिन में, वरना तो मैं सिर्फ 2 चाय रखती थी दिन भर में। अभी थोड़ी है ना 3 से 4 हो गई, तो उससे ना थोड़ा वेट भी बढ़ रहा है मेरा। तो मैं बेटे के साथ पी लेती हूँ, जो कि नहीं पीनी चाहिए, चाय अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मैंने लिया हुआ है एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। इसको मैं है ना एकदम डीप फ्राई नहीं करूँगी इन वड़ों को, इनको आप देखिएगा आगे मैं कैसा करूँगी। ये जो बैटर था ना, ये जो बैटर मैंने घोला था, तो अब इसमें मैंने ये वड़े लिए। तो आपको मैंने बोला था कि मैं चपटे वाले बनाती हूँ वड़े, तो इनको मैंने है ना थोड़ा थोड़ा लेके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेके, क्योंकि है ना सुबह सुबह का वक्त होता है तो इतना डीप नहीं बता पाई मैं आप लोगों को कि एकदम डीप में, क्योंकि आँखें भी ठीक से नहीं खुली हुई होती है। तो इनको है ना मैंने थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे ही चपटा कर लिया जैसे कर लेते हैं। तो उनको मैंने बेसन में डुबा डुबा के ये तेल में डाल दिया है। तो अब इनको है ना मैं इनकी साइड्स चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे भी है ना उठने में ना बहुत वो करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक से उठ नहीं पाते हैं, फिर वो लेट हो जाता है, फिर वैन भी आ जाती है, फिर वो वैन वालों के फ़ोन आने लगते हैं, तो इसलिए ना जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। तो ये माशाल्लाह से वड़े बन के रेडी थे। ये माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। मैं इसी कलर का बनाती हूँ, जो लाइट कलर होता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये काम करते करते ना मुझे 7 बज गए थे, और 7:15 7:20 के करीब मेरी बेटे की ना वैन आ जाती है। तो ये नाश्ता मेरा बनके मैंने ना टिफ़िन रेडी कर दिया था साइड में उसका, कि ये रेडी हो जाएंगे ना तो मुझे पैक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सब तरफ से मैंने ना उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई नहीं भी किया है, फिर भी अच्छे से हो गया है। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारे बने थे, बहुत प्यारे बने थे, और टेस्टी तो बहुत बनते हैं। और ये अब मैं है ना मेरे बेटे का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। उसको मैं आज दे रही हूँ चाय पराठा, वरना तो अंडा भी देती हूँ बॉयल एग। उसने मना कर दिया था कि मम्मा मुझे अंडा नहीं चाहिए, और लेट भी हो गए थे हम लोग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपी ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्पफुल भी होती है। तो अब ये मैं ना अपने बेटे को मैंने पराठा दे दिया था, अब ये चाय दूँगी। ये चाय के साथ पराठा है ना अच्छा लगता है। मैं अक्सर आलू के पराठे देती हूँ, मेथी के पराठे देती हूँ, मगर आज ज़रा प्लेन पराठे दे दिए मैंने। और अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं ना, तो उसकी भी ज़रा भाग दौड़ लगी हुई है। तो ये वाला जो टिफ़िन है ना मेरे बेटे का, इसमें मैं दूंगी इसको वड़ा पाव, क्योंकि मेरे बेटे ने ना अब मना कर दिया है कि मम्मा बैग वाला टिफ़िन अब नहीं देना, क्योंकि मेरा बेटा वो स्कूल में भूल जाता था, वैन में भूल जाता था, फिर वैन के पीछे पीछे भागता था टिफ़िन के लिए। तो बोला मम्मा देना अगर तो बैग में जो ज़िप होती है ना टिफ़िन के लिए वो उसमें देना। तो अब ये देखिए वड़ा पाव मैंने रेडी कर लिया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा था। दिखना एक अलग बात होती है, दिखना मगर टेस्ट में अच्छा होना चाहिए चीज़। तो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, ये बहुत मज़े का बना था। और आपने देखा है कितने आसान तरीके से बनाया था मैंने, ये बहुत ही सिंपल बनता है। तो इसी तरीके से बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और मेरा नाइट रूटीन भी आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए मुझे, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।